नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि किस तरह से चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर टसल चल रही है, उसे लेकर नई नई खबरें आ रही हैं। लेकिन जो खबरें कल छपी थी उसके हिसाब से यह बताया जा रहा है कि गैलवान वैली में जहाँ पे पीएलए जो चाइनीज़ आर्मी आए थे वो 2 किलोमीटर बैक चले गए हैं और 2 किलोमीटर इंडियन फोर्सेस बैक आ गए हैं। यानी 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर का बफर जोन वहाँ पे अब बनेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चाइनीज़ फोर्सेस इंटर किया ही नहीं था तो फिर वो 2 किलोमीटर बैक हटने को तैयार क्यों हुए। एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर के सवाल किया जा रहा है लोग सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, और ये सवाल सरकार से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो गैलवन वैली है, इसके अलावा एक और जगह थी पैंगोंग तसो, जो इससे और अलग थी, जो फिंगर 4 के आसपास थी। वहाँ पर भी चाइनीज़ फोर्सेस ने अपना बंकर बना लिया था, टेंट बना लिया था, लेकिन उनकी उस जगह को लेकर अभी चर्चा नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अभी भी चाइनीज़ फोर्सेस पैंगोंग तसो जो इंडियन टेरिटरी है वहाँ पे अभी भी मौजूद है, और जो बात हुई है वो गैलवान वैली को लेकर के हुई है, जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के माध्यम से 2 किलोमीटर अवे वो बैक चले गए हैं। लेकिन आप समझिए कि हमारी ही ज़मीन पे इंडियन फोर्सेस 2 किलोमीटर और बैक आ गए हैं, और वो सिर्फ हमारी ज़मीन को छोड़ करके 2 किलोमीटर अपने टेरिटरी में चले गए हैं। तो मतलब जो 4 किलोमीटर का बफर जोन बनेगा वो भी इंडियन टेरिटरी का रहेगा, जिस पर चाइना क्लेम कर सकती है। तो आप समझिए कि क्या है। और इस खबर को लेकर के मीडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुपरस्टार घोषित कर रही है, तो कहीं और इसके तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात अभी बना हुआ है, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से और भी खबरें आ रही है, पैंगोंग तसो से लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे एंगेजमेंट हुई थी इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में, लेकिन उन तमाम जगहों को अब छोड़ दिया गया है और सिर्फ गैलवान को लेकर के बात की जा रही है। और ये वही गैलवान है जहाँ पे हमारे 20 इंडियन फोर्सेस चाइनीज़ आर्मी के हाथों शहीद हो गए थे। इससे पहले कि किस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल हैं, इनके पिछले स्टेटमेंट से अभी जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है, टॉक किस तरह कॉन्ट्राडिक्ट करती है। आपको पहले बता दें कि 2 जून को राजनाथ सिंह ने कहा था, लार्जर नंबर ऑफ द चाइनीज ट्रूप्स क्रॉस्ड इनटू इंडियाज साइट ऑन LAC। वो कह रहे हैं कि LAC से पार किए हुए लार्जर नंबर ऑफ द चाइनीज ट्रूप्स किए हैं, यानी इंडियन टेरिटरी में आए हैं। फिर 17 जून को जयशंकर कहते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, चाइनीज ट्राइड टू इरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ गैलवान ऑन द साइड ऑफ इंडियाज LIC। उसके बाद फिर 19 जून को मतलब जो राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि इन चाइनीज़ फोर्सेस इंडिया टेरिटरी में आई है। जबकि 19 जून को जब ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीट होती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को कहते हैं, चाइनीज़ नेवर एंटर्ड इनटू द इंडियाज टेरिटरी। मतलब चाइना का कोई भी फोर्स इंडियन टेरिटरी में नहीं आई है। और फिर कल डिसएंगेजमेंट टॉक होता है और चाइनीज़ फोर्सेस 2 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर बैक जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था उस टाइम, और उस टाइम भी इसे लेकर के सवाल किया जा रहा था। लेकिन जो इनके गोदी मीडिया हैं वो सवाल को दबाने की कोशिश की और सरकार के पक्ष में खुलेआम बैटिंग करते हुए नजर आई। लेकिन कल यह इसकी झूठाई, सरकार ने जो झूठ बोला लोगों से, देशवासियों से, वो एक्सपोज हो गया है। इसके साथ ही एक और खबर आ रही है जो प्रधानमंत्री की इस स्टेटमेंट को लेकर के एक्सपोज करती है। उसमें यह बताया जा रहा है कि चाइनीज डिस्ट्रॉयड मोनास्ट्रीज, रेप्ड वुमेन, एलिज लेह लोकल। जो लेह लद्दाख की जो लोकेलिटीज़ के लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि चाइनीज़ फोर्सेस हमारे इंडियन टेरिटरी में आए और उन्होंने जो मोनास्ट्री, जो मठ थे, जो बुद्धिस्ट मठ थे, उन्होंने तोड़ा और महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए, ऐसा रिपोर्ट में कह रही है वहाँ की जो लेह लद्दाख के लोकल हैं वो क्लेम कर रहे हैं। और यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। तो देखिए कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इन तमाम चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई जो है
वो आप लोगों के सामने में है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।